देखो जैसे वर्ग था ना वैसे ही वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 की घात 2, मतलब किसी भी संख्या की घात 2, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकालते हैं, है ना। 25 हो गया, मैंने पूछा 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग, आप बोलोगे मैम 5 का वर्ग 25 है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम उल्टा, मतलब बिल्कुल उल्टा होता है वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 होगा, मतलब 25 का उल्टा, मतलब 5 से आपने निकाला 25 और 25 से आया 5, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला वर्गमूल का चिन्ह ये होता है बेटा 16, मैंने बोला 16 का वर्गमूल बताइए, तो आप बोलोगे मैम 16 चार के पहाड़े में 4 चौक 16 होता है ना, तो 4 की गुना 4 से करोगे तो आपको 16 मिलेगा, तो आप बोलोगे मैडम यहाँ पर आएगा 4, 4 का 16 का वर्गमूल 4 होगा, ठीक है। अब ये बात आती है अगर बेटा आपको याद है 1 से 20 तक के तो आप जल्दी से कर लोगे, है ना। पर अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, उसके लिए बेटा हम गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगी। पर पहले मुझे ये बताओ वर्गमूल और वर्ग में डिफरेंस समझ आया, मतलब क्या अंतर होता है और वर्गमूल समझ आया है क्या, यस और नो, यस और नो, चलो बताओ जरा। वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्ग मान लीजिए निकाल लिया, तो जो वर्गमूल है वो जो संख्या है वो वर्गमूल संख्या है वो मैम वो जो संख्या इससे गुणा होती है बार क्या बेटा समझ वर्गमूल नहीं, में। आवाज आपकी ना कट दे, दोबारा रिपीट करो क्या कह रहे हो। मैम किसी संख्या को भाग करे तो जो संख्या आती है ना मैम 25 को जैसे 5 से भाग किया फिर आया मैम 500 पाँच है मैम फिर 5 को 5 से हाँ हाँ वही गया मैम। करेंगे बेटा, उसी से निकालेंगे, हाँ हाँ वही करेंगे बेटा, वही चीज बता रही हूँ, ठीक है। मैं अभी समझा रही हूँ आपको कि 25 का मतलब क्या, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात आधी, ठीक है। तो मैंने 25 का घात आधी हो गया, आधा लिख दिया, ठीक है। अब आप 25 के ऐसे टुकड़े करो, तो आप 25 को यहाँ पर करके देख लो, पचम 25, 5 में जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि 5 को आप 2 बार लिखोगे तो 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 25 की घात 2 ब्रैकेट बटे में 1/2, सॉरी गुना में 1/2, आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो 5, 2 से 2 कट गया 5 आ गया, तो ऐसे ही आपका एक्चुअल में 2 5 आ जाता है। तो मोस्टली हमें याद ही हो जाते हैं ना, तो हम वहीं से निकाल लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। ये तो 1 से 20 तक तो आप आराम से कर सकते हो, दिक्कत क्या आएगी बड़े वाले नंबरों में, उनके लिए भी फिर हम पहले गुणनखंड करेंगे फिर दो दो का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ तक समझ आया है सभी को या नहीं, यस और नो में आंसर कर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे, बताइए जरा जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मान लो मुझे बोला उसने 36 का वर्गमूल निकालो, ठीक है। 36 का वर्गमूल मतलब वर्गमूल 36 का आंसर कितना होगा, तो आपने क्या किया, इसके गुणनखंड किए, गुणनखंड बेटा हमेशा सबसे छोटे नंबर से करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले 2 से किया, 2 एकम 2, एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 9 आ गया, 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 1। अब आपके गुणनखंड बना लिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो हमेशा क्या करते हैं जब भी हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 का 1 बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाया 1 लिख दिया, 2 1 2 मतलब 2 गुना 2 को एक बार लिखा, 3 का जोड़ा बनाया 3 लिख दिया, 3 दूनी 6, तो जो 6 आया ना बेटा वो 36 का वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल क्या हुआ 6 हुआ, हाँ। और अगर आप 36 का वर्ग 6 का वर्ग निकालोगे ना, यानी कि 6 की घात 2, 6 गुना 6 तो आपको 36 ही मिलेगा, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि किसी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, सबसे छोटे नंबर से हम गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं और फिर दो दो के जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। चलो फिर मुझे एक का बताइए जरा, ठीक है। सही बच्चे मुझे एक का बताना, मेरे पास है ये नंबर 3136, चलो इसका वर्गमूल बताओ जरा क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालो जरा, कॉपियां दिखा देना, ठीक है। वर्गमूल निकालो जरा क्या होगा, बताओ जरा।
क्या आएगा बताओ जरा। सबसे पहले हम किससे करेंगे, सबसे छोटे नंबर से, है ना। तो आप पहले किससे करोगे, 2 से। 2 से जाएगा, यस, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर आप 2 से करोगे, है ना, 2 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, हाँ बच्चे, 56 का मैम। 56, अच्छा देख लेते हैं। 2 तिया 6, फिर 2 छिक 12, 2 सत्ते 14। अब किससे जाएगा ये, अब किससे जाएगा बताओ जरा, इसके बाद ये किससे जाएगा, जल्दी जल्दी, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए किससे जाएगा ये। अब कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कहीं पे मिस्टेक करी है क्या हमने, हाँ जी, हाँ मिस्टेक करी है हमने, राइट राइट, तभी ये आंसर गड़बड़ आ रहा है। एक सेकेंड मैं दोबारा देख लेती है ना, 1 मिनट, माई मिस्टेक। हाँ, तो मेरे पास था, पहले मैंने 2 से किया, है ना, 2 एकम 2, 2 को इधर ले गए, 5 15 पे जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, एक हाथ से किया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 निम 18 और 2 दूनी 4, हाँ जी। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छेक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8 और 2 निम 18। अब फिर यहाँ पर कर रही हूँ बेटा मैं, ठीक है, 49 आ गया, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7। तो आपके पास क्या बने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, ठीक है, ये आपका आ गया। तो आपने क्या किया, 2 गुना 2 1 2 आ गया, 2 गुना 2 1 2 आ गया, फिर 2 गुना 2 1 2 आ गया, और 7 गुना 7 से गुना 7 आ गया। कितना बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 गुना 7, 8 7 56। तो किसका हुआ ये वर्गमूल, 56 का, ठीक है, यानी कि 3136 का वर्गमूल 56 हुआ। मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है क्या, कि कैसे हम करें। अच्छा, एक चीज हो सकती है कि आप जब इसको गुणनखंड करते हुए भाग करके आंसर लिख रहे हो ना, तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे अभी मुझसे ही हो गई, है ना। तो आप साइड में ना भाग करके कर लिया करो, वो भी कर सकते हो। जल्दी बताओ जरा, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, कैसे किया हमने, यस और नो। अच्छा, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 का 1 बनाएंगे, 2 का 1 पेयर बनाते हैं, है ना, यस, बता दीजिए। चलो फिर समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर, चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। मैम, हाँ बोलो। मैम अगर इसमें जोड़ा ना बने, कोई एक्स्ट्रा रह जाए, तो उसे वर्गमूल में नहीं लिखेंगे लास्ट नहीं, में। फिर वो उसका वर्गमूल नहीं होगा, वो किसी का वर्गमूल नहीं होता फिर। ओके मैम। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन बताइए, 64 का वर्गमूल बताओ, 64 का वर्गमूल, ठीक है। अगर बहुत बच्चों को याद होगा तो 1 मिनट में बता देंगे, वरना अभाज्य गुणनखंड विधि से करके देख लो। चलो बताओ जरा, 64 का वर्गमूल। याद है मैम। वेरी गुड बेटा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद और याद होने भी चाहिए। अगर 1 से 20 तक याद होते हैं ना, तो हमारी बाकी चीजें ना बेटा इजी हो जाती हैं। मैं तो सबको यही कहूंगी, कॉपी में लिख लो और याद कर लो, ठीक है, उससे वर्ग भी हो जाते हैं और वर्गमूल भी हो जाते हैं, है ना। यस, 64 का वर्गमूल, चलो वेरी गुड। डन। ध्यान से 64 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। डन मैम। वेरी गुड,
ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं। वर्गमूल बेटा, वर्गमूल 64 का वर्गमूल। फैक्टर बना लो, नहीं आते तो साइड में 64 के फैक्टर बना लो, फिर दो दो के पेयर बना के आंसर करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। 64 का वर्गमूल। बेटा जल्दी जल्दी कीजिए, ध्यान से बेटा, ध्यान से। 64 का वर्गमूल निकालना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ये बच्चे, जितने भी बच्चे लास्ट में जुड़ रहे हैं ना बच्चों, टाइम से जुड़ा करो। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, 15 मिनट 10 मिनट जुड़ने से पहले कुछ नहीं में होता। आपको 64 का करना है, आप यहाँ 64 लिखो, है ना, और यहाँ पर पहले 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो पेयर बना लिए, जोड़े, तो यहाँ से 2 आ गया, 1 2 1 2, यानी कि 3 2 आ गई। 3 तिया 9, 2 3 बार 2 आ गई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यस, और आपको पता है, अगर याद भी हो तो बेटा, 8 को 2 बार 8 से गुना करने पर, यानी कि 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 का वर्गमूल क्या हुआ? 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। कई बच्चों ने इसमें गड़बड़ करी है, तो बेटा प्लीज टाइम से जुड़ा करो, मैं बार बार यही कह रही हूँ। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से जुड़े हैं, बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी गुड बच्चों। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर अगर सबको समझ आया है तो। आपको क्या करना है? 576 का वर्गमूल निकालना है। 576 का वर्गमूल, तो पहले उसके गुणनखंड कर लेना, फिर दो दो के पेयर बना लेना, फिर देखो किसका आएगा। ठीक है, चलो पहले कॉपी में करो, फिर पोल में। 576 का वर्गमूल। करिए सभी बच्चे। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा। डन मैम। ध्यान से कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी सभी बच्चों से, थोड़ा ध्यान से कीजिए, डन मैम। मत कीजिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पांच सौ छिहत्तर का वर्गमूल निकालना है। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। और जो बच्चे कर दिया आराम से पहले कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिए। आराम से पहले कॉपी में कीजिए, फिर पोल में। बेटा जल्दबाजी मत करो प्लीज, आराम से करिए। और जो आंसर आप निकाल रहे हो उसका वर्ग करके देखो, उसको 2 बार गुना करके देखो, क्या 576 आ रहा है? उससे ही पता लग जाएगा आपका आंसर सही है या नहीं, है ना। 576 का वर्गमूल निकालना है, करिए जरा। 24 मैम। नहीं बेटा प्लीज, बताना नहीं है, आप डन मैम। बच्चे हो। वेरी गुड। सॉरी मैम।
चलो जल्दी जल्दी करो, बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। 576 का वर्गमूल, चलो करो जरा जल्दी जल्दी। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा था बेटा क्वेश्चन, है ना। आपको क्या करना था, 576 का वर्गमूल निकालना। आपने पहले स्टार्ट किया 2 से, सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर जा रहा है तो 2 से, नहीं तो 3 से। 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, एक हासिल लगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा, 9 आएगा, है ना। फिर 3 से जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 1 आ गया। यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, है ना। तो आपने देखा पेयर बना लिया, 2 2 2 2, यानी कि एक बार 2 आया, फिर यहाँ दोबारा 2, फिर दोबारा 2, फिर गुना 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये किसका हुआ, वर्गमूल 24 का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।